जल्दी खींच कर दे। नमस्कार, मैं ईश्वर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आवाज हरियाणा न्यूज चैनल के माध्यम से। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिक्किम में इतना बड़ा हादसा हो जाता है और वहीं हादसे के दौरान हमारे देश के 16 जवान भी शहीद हो जाते हैं और वहीं 4 बुरी तरह से घायल हो जाते हैं जिन्हें रेस्क्यू किया जाता है। और वहीं आपको जानकारी दे दें, इन 16 जवानों में से 3 जवान हरियाणा के थे। हरियाणा में इस वक्त बड़ा ही दुख का समय है क्योंकि हरियाणा के 3 वीर जवान जो कि सिक्किम हादसे में शहीद हो चुके हैं, जो कि हरियाणा के लिए बड़ा ही दुख का समय। और वहीं आपको जानकारी दे दे, फतेहाबाद से सिक्किम में हुए हादसे में शहीद हुए सेना के जवानों में गांव पीपली मंदोरी निवासी 25 वर्षीय विकास राठौड़ भी शामिल था, जो कि वॉलीबॉल का नेशनल खिलाड़ी भी रह चुका है। और वहीं निरंतर अपने दोस्तों के पास वीडियो कॉल करके अपने गांव के स्टेडियम के बारे में पूछता रहता था, क्योंकि उसका लक्ष्य स्टेडियम का विकास करना और वहीं अपने साथियों को भी सेना में भर्ती करवाना था। और वहीं अगर बात की जाए विकास की शादी की, तो 1 फरवरी 2020 में उसकी शादी हुई थी और वहीं उसका 6 माह का बेटा भी है। चरखी दादरी से अभी तो 9000 फीट की ऊंचाई पर ही चढ़े हैं और 16000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचना है। चीनियों को उनकी औकात दिखाने के लिए बॉर्डर पर सबसे ऊंची पोस्ट पर जा रहा हूं। यह सब आखिरी बार सेना के शहीद हुए हवलदार अरविंद सांगवान ने हादसे से ठीक 1 घंटे पहले फोन कर अपनी पत्नी को कहे थे, लेकिन पिंकी को क्या पता था कि यह आवाज उसे दोबारा कभी सुनने को नहीं मिलेगी। और वहीं अरविंद के पिता ने कहा कि मेरा बेटा बहादुर था और देश सेवा के लिए शहादत दी है। मेरे पौत्र व अरविंद के 8 वर्षीय बेटे ध्रुव को भी सेना में ही भेजूंगा। अरविंद की सेना में भर्ती 2006 में हुई थी। 1 साल पहले ही उसका प्रमोशन हुआ था और वे हवलदार बन गया था। अब मार्च के माह में वह रिटायरमेंट लेने वाला था, लेकिन उससे पहले ही सिक्किम में हादसा हो गया और वहीं वह शहीद हो गया। और वहीं आपको जानकारी दे दे, अग्रोह से जहां पर सिक्किम सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से शहीद हुए सोमवीर ढुकिया के बहन भाई की शादी करने के सपने अधूरे रह गए। भाई बहन की शादी करने के लिए उसने सपने संजोए थे, लेकिन सारे सपने अधूरे रह गए। सिक्किम में हुए हादसे के कारण सोमवीर शहीद हो गया और वहीं जो उसने सपने संजोए थे सारे के सारे सपने अधूरे रह गए। आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। सोमवीर की शादी कुछ वर्ष पहले हुई थी और वहीं सोमवीर का एक बेटा जो कि 1 साल का है और वहीं 3 साल की बेटी है। बेटा जिसने अभी पिता बोलना भी नहीं सीखा, लेकिन उसके सर से पिता का साया उठ जाता है, जो कि बड़ा ही दुख का समय। और वहीं सोमवीर ने अपने भाई सुरेंद्र से बात की और वहीं उसने कहा कि मैं तुम्हारी शादी बड़े ही धूमधाम से करूंगा और मेरी जब छुट्टी होगी तो तुम्हारे लिए लड़की देखेंगे और वहीं तुम्हारी शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उनकी शादी करने से पहले ही वह शहीद हो जाएगा। और आपको जानकारी दे दें, सोमवीर खो खो का अच्छा खिलाड़ी था और वहीं गाँव में सबसे मिलनसार व्यक्ति था, जो कि अपने गाँव के प्रत्येक युवा को आर्मी के लिए प्रेरित करता था। और वहीं उसने अपने छोटे भाई को भी आर्मी के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद 2018 में उसके भाई ने आर्मी में ज्वाइन किया। जिसके बाद जब भी सोमवीर अपने गांव में छुट्टियों में आता था, तब वह गांव के प्रत्येक युवा को प्रेरित करता था और वहीं उन्हें
ट्रेनिंग भी देता था। सुबह 5 बजे उनके साथ जाकर स्टेडियम में जाता था और वही उन्हें ट्रेनिंग देता था, जिसके बाद गांव के लोगों ने इसके शहीद होने के बाद शाम को चूल्हा भी नहीं जलाया। पूरे गांव में शोक की लहर फैली हुई थी, क्योंकि इतने मिलनसार लोग थे जो कि हादसे में, सिक्किम के हादसे में शहीद हो गए और वहीं देश के लिए निरंतर कार्य करते थे। और अब मुझिशु को दीजिए इजाजत, और ऐसी ही अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए अपने फेवरेट न्यूज चैनल आवाज हरियाणा की न्यूज नेटवर्क के साथ।